एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा भोला रहता था। बूढ़ी औरत का बेटा अपनी नाम की तरह ही थोड़ा सा बेवकूफ़ और भोला था। भोला कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। बूढ़ी औरत अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन ठीक से गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए वो शाम में किसी की दुकान पर बैठती थी और चीज़ें बेचती थी। एक दिन भोले की माँ बहुत बीमार हो जाती है। वो भोले से बोलती है, बेटे अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है, मुझसे कोई काम ना होगा, इसलिए तुम ही को कुछ करना पड़ेगा। वो भोले को अपनी जगह दुकान पे काम पे लगा देती है। एक दिन एक ग्राहक आता है और भोले से पूछता है, भाई ये मिर्ची किस तरह दे रहे हो, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है? तो भोला बोलता है, नहीं इसमें मिलावट तो कोई नहीं है, बस ईंटें कूट के मिलाई हुई हैं और लाल रंग मिलाया हुआ है। ग्राहक भोले को बहुत बातें सुनाता है और चला जाता है। जब दुकानदार को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और भोले को अपनी दुकान से निकाल देता है। भोला अपनी माँ से कहता है कि अम्मा मुझसे यहाँ तो कोई काम ना होगा, मैं शहर जाके कोई काम ढूंढता हूँ। भोले की माँ उसे सफ़र पे खाने के लिए 3 रोटियाँ बना के देती है। भोला वो तीनों रोटियाँ लेता है और अपनी अम्मा से इजाज़त मांगता है शहर जाने की। माँ भोले को दुआएं देती है और उसको रुखसत करती है। भोला बहुत उदास होता है। सारा दिन चलते चलते भोला थक चुका होता है। वो एक कुएं के पास पहुंचता है और सोचता है यहाँ बैठ के वो खाना खा ले। भोले को बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो अपनी रोटियां निकालता है और बोलता है, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं कि तीनों को खा जाऊं। उस कुएं में 3 परियां रहती हैं। वो समझती हैं कि भोला हमें खाने की बात कर रहा है। वो जल्दी से कुएं से बाहर निकलती हैं और बोलती हैं, नहीं नहीं हमें नहीं खाना, हमने क्या किया है? अच्छा ऐसा करो, ये एक जादुई देगची ले लो, ये बहुत मज़ेदार खाना बनाती है। भोला देगची से बोलता है, ए देगची बिरयानी बना। 1 सेकंड में देगची में खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी तैयार होती है। भोला बहुत खुश होता है। परियां भोले से बोलती हैं, देखो अब यहाँ मत आना, हमने तुम्हें ये जादुई देगची दे दी है, अब तुम इससे अपना काम चलाना। भोला देगची लेकर अपने घर की तरफ निकलता है। रास्ते में रात हो जाती है, इसलिए वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुक जाता है। भोला होटल के मालिक को अपनी जादुई देगची के बारे में बताता है और बिरयानी भी खिलाता है। होटल के मालिक ने कभी इतनी लजीज बिरयानी नहीं खाई होती। वो सोचता है कि क्यों ना रात में वो इसकी देगची को चुरा ले। जब भोला सो जाता है तो होटल का मालिक चुपके से आता है और वो भोले की जादुई देगची को चुरा लेता है और उसकी जगह अपनी देगची रख देता है और रात की बची हुई बिरयानी भी उसी देगची में रख देता है। सुबह होते ही भोला देगची लेकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। वो खुशी खुशी अपनी माँ को जादुई देगची के बारे में बताता है और बिरयानी खिलाता है। बूढ़ी माँ ने बहुत अरसे बाद इतना मज़ेदार खाना खाया होता है। वो भोले से कहती है कि इस जादुई देगची से बोलो कि जर्दा बनाए। भोला बोलता है, ए देगची जर्दा बना। पर देगची तो जादुई नहीं होती, इसलिए वो जर्दा नहीं बनाती। भोले को बहुत गुस्सा आता है। वो देगची उठा के जोर से फेंकता है। भोला जादुई देगची और 3 रोटियां लेकर दोबारा कुएं की तरफ चल पड़ता है। वो कुएं के पास अपनी रोटियां लेकर बैठता है और बोलता है, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं कि तीनों को खा जाऊं। परियां डर के दोबारा कुएं से बाहर निकल आती हैं। भोला बोलता है, तुम झूठ बोलती हो, इस देगची ने सिर्फ 1 दफा खाना बनाया है और उसके बाद इसने दोबारा खाना नहीं बनाया। परियां बोलती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमें तंग करने दोबारा यहाँ आए हो।
परियां भोले से बोलती हैं, अच्छा अब ये एक जादुई बकरी ले लो, ये सोने के सिक्के देती है। भोला बोलता है, ए बकरी सोने के सिक्के दे। 1 सेकंड में भोले के पास सोने के सिक्के रखे होते हैं। वो सोने के सिक्के और बकरी लेकर दोबारा उसी होटल में आ जाता है। भोला होटल के मालिक को अपनी जादुई बकरी के बारे में बताता है और 2 दिन होटल में रुकने का किराया भी दे देता है। होटल का मालिक भोले से बोलता है, यहाँ चोरियां बहुत होती हैं, इसलिए ऐसा करो तुम ये सोने के सिक्के मुझे दे दो और ये सुबह ले लेना तुम मुझसे। भोला बकरी को बेड के साथ बांधता है और सो जाता है। आधी रात को होटल का मालिक दोबारा आता है और अपने साथ एक बकरी भी लेकर आता है। वो भोले की जादुई बकरी को चुरा लेता है और अपनी बकरी वहां पर बेड के साथ बांध देता है। भोला जब सुबह उठता है तो वो होटल के मालिक से अपनी सोने की सिक्के मांगता है। होटल का मालिक बोलता है, कौन से सोने के सिक्के भाई, तुमने कब मुझे सोने के सिक्के दिए? भोला बोलता है, वो सिक्के जो मेरी जादुई बकरी ने दिए थे, लाओ मेरे सिक्के वापस दो। होटल का मालिक हंसने लगता है और बोलता है, भला बकरी भी कभी सोने के सिक्के देती है? भोला अपनी जादुई बकरी से बोलता है, ए बकरी सोने के सिक्के दे। जादुई बकरी तो चोरी हो चुकी होती है, इसलिए वो सिक्के नहीं देती। भोला गुस्से से दोबारा कुएं की तरफ चल पड़ता है। वो कुएं के पास अपनी रोटियां लेकर बैठता है और बोलता है, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या तीनों को खा जाऊं, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तीनों को खा जाऊंगा। भोले के साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 देखना ना भूलेगा।